नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके पॉइंट नंदन पर। आज के वीडियो में हम आपके पसंदीदा सवालों पर चर्चा करेंगे, तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए आप कौन सा जीके का सवाल जानना चाहते हैं। हम उस सवाल को अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियो को कभी मिस न करें। जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को अंत तक देखें और देखें आपका कमेंट किया हुआ सवाल का जवाब आज का वीडियो में है कि नहीं। चलिए अब देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का सवाल। एग्जामिनर ने पहला सवाल पूछा, दिवाली क्यों मनाई जाती है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाई जाती है, जो भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। एग्जामिनर ने दूसरा सवाल पूछा, होली का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, होली वसंत के आगमन और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। एग्जामिनर ने तीसरा सवाल पूछा, श्री कृष्ण का जन्म उत्सव कौन से दिन मनाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें उपवास, भजन और नृत्य होते हैं। एग्जामिनर ने चौथा सवाल पूछा, क्रिसमस कब और क्यों मनाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, क्रिसमस 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जिसमें उपहारों का आदान प्रदान और आनंददायक भोजन होता है। एग्जामिनर ने पांचवा सवाल पूछा, ईद उल फित्र का क्या महत्व है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, ईद उल फित्र रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है, जो उपवास की समाप्ति का प्रतीक है और अल्लाह का आभार व्यक्त करने का अवसर है। एग्जामिनर ने छठा सवाल पूछा, लोहड़ी पर्व किसके साथ जुड़ा हुआ है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, लोहड़ी पंजाब का प्रमुख त्योहार है, जो रबी की फसलों की कटाई और विशेष रूप से गन्ने की फसल के लिए मनाया जाता है। एग्जामिनर ने सातवां सवाल पूछा, ओणम किस लिए मनाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, ओणम केरल का प्रमुख पर्व है, जो भगवान महाबली के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। एग्जामिनर ने आठवां सवाल पूछा, गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है, जिसमें उनकी मूर्तियों की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। एग्जामिनर ने नवा सवाल पूछा, बैसाखी किस लिए मनाई जाती है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, बैसाखी रबी की फसल की कटाई के समय मनाई जाती है और साथ ही खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। एग्जामिनर ने 10वां सवाल पूछा, मकर संक्रांति का क्या महत्व है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है, जो खास तौर पर पतंगबाजी और फसलों की कटाई के रूप में मनाया जाता है। एग्जामिनर ने 11वां सवाल पूछा, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, गुरु नानक जयंती, जिसे गुरपुरब भी कहते हैं, गुरु नानक देव जी के जन्म के रूप में मनाई जाती है। एग्जामिनर ने 12वां सवाल पूछा, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है।
एग्जामिनर ने 13वां सवाल पूछा, नवरात्रि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की पूजा अर्चना का समय है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। एग्जामिनर ने 14वां सवाल पूछा, करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। एग्जामिनर ने 15वां सवाल पूछा, पोंगल का क्या महत्व है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, जो रबी की फसल की कटाई और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। एग्जामिनर ने 16वां सवाल पूछा, महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा अर्चना का पर्व है, जिसमें उपवास और रात्रि जागरण के द्वारा भगवान शिव से आशीर्वाद लिया जाता है। एग्जामिनर ने 17वां सवाल पूछा, दशहरा कब मनाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, दशहरा रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। एग्जामिनर ने 18वां सवाल पूछा, गुड़ी पड़वा क्यों मनाया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, जिसे नए साल की शुरुआत और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। एग्जामिनर ने 19वां सवाल पूछा, महाशिवरात्रि का क्या उद्देश्य है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का प्रतीक है और इसे विशेष रूप से उपवास और पूजा के रूप में मनाया जाता है। एग्जामिनर ने 20वां सवाल पूछा, तीज पर्व का क्या महत्व है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, तीज पर्व महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जो पार्वती माता की पूजा करती हैं और पति के सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।